भाजपा नेता नानबच्चा पांडेय को छुट्टा जानवर को लेकर किसान की समस्याओं का मुद्दा उठाना महंगा पड़ गया। तहसील प्रशासन ने नानबच्चा पांडेय सहित 30 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चले कि तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर निवासी भाजपा नेता नानबच्चा पांडेय ने किसानों की समस्याओं को लेकर 13 फरवरी को क्षेत्र के किसानों के साथ खेतों में घूम कर गेहूं की फसलों को बर्बाद कर रहे छुट्टा जानवर को एकत्रित कर तरबगंज तहसील परिसर में बंद कर ताला लगा दिया था, जिससे किसानों की समस्याएं शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों तक पहुंच सके, छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात मिल सके। लेकिन हुआ उल्टा, किसान की समस्याओं पर तो कुछ नहीं हुआ, मुकदमा अलग से पंजीकृत हो गया। आइए हम नानबच्चा पांडेय व केटी तिवारी से बात कर जानते हैं उनका पक्ष। आपने किसानों के हित में छुट्टा जानवरों को लेकर जो मुद्दा उठाया था, उसमें आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, हम लोग अभी पता लगा है मुकदमा लिखा गया है जी। आप लोग तो कल वहाँ थे जी। आप देखे होंगे कि कोई ऐसी बात तो मुकदमा वाली थी नहीं, सारे अधिकारी हम लोगों से बात किए, सब कुछ किए। हमको फोन आया, वहाँ किसान इकट्ठा थे जी, तो मुझे बुलाया गया जी। तो अगर आप समाज में हैं तो जाना पड़ेगा जी। हम वहाँ गए जी। उसके बाद में हमने रोका भी, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ कोई जानवर अब न लाओ, इनकी व्यवस्था हो जाए। ये एसडीएम साहब यहाँ छुट्टी पे थे, आकाश सिंह एसडीएम मनिकापुर हैं, जो यहाँ पहले वीडियो थे जी। वो यहाँ पे आए, सीओ थे, कोतवाल थे, सारी सबसे बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा हाँ गाड़ी मंगाइए, आप भी गाड़ी दीजिए। एसडीएम ने कहा, आकाश सिंह ने, उनका ठीक है, और कहीं हम भी गाड़ी मंगा रहे हैं। आप लोग थे उस समय मौजूद थे, गाड़ी मंगाई गई। उसके बाद में ये हुआ कि अब ये जाएँ कहाँ जब लदने लगे, तो आकाश सिंह ने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। तो हमने कहा, आपने कहा था गाड़ी मंगाइए, गाड़ी आ गई, अब लदे खड़े हैं, जानवर लदे खड़े थे। 5 बज गया, हमसे कहे आप चले जाइए और हम देख लेंगे, भिजवा देंगे। तो हम कहा ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ ये बता दीजिए, लेकर चला जाए यहाँ से। लेकिन कुछ बताइए नहीं, कहीं आप जाइए, हम इसको सब कर देंगे। कोतवाल साहब थे तरबगंज, सीओ साहब, इन लोगों ने कहा आप लोग जाइए, हम व्यवस्था कराएंगे, इसको भिजवा देंगे। उसके बाद में हम लोग जब वहाँ चले आए तो पता नहीं क्या व्यवस्था कराए, वो गाड़ी जो उस पर लदा था उसको भी उतरवा दिए और वहाँ फिर गेट खोल दिए, सब जानवर चले गए। उसके बाद में रात में पता चला कि हम लोगों के ऊपर 30 किसान और मेरा नामजद किया गया। तो अब कोई परेशानी नहीं है, जब किसानों के हमको लड़ना है तो हम लड़ेंगे, चाहे 1 मुकदमा लिखा जाए, चाहे 10 मुकदमा लिखा जाए। आज नहीं कल फिर हम करेंगे। जिसे किसान परेशान है तब तो लेकर वो आए और हमको बुलाए, हम लोग गए शांत पूर्वक, वहाँ बैठे। आप लोग देखे हैं कि कहीं कोई एक भी बात, ना कोई नारेबाजी, ना कोई सरकार के खिलाफ, ना कोई, लेकिन आकाश सिंह एसडीएम ने सब कुछ आकर यहाँ किया। वो यहाँ 9 महीना वीडियो थी तरबगंज में, तो वहाँ वो बैठे थे और हर लोगों को बुलाते ये थे, कर इसको खोल दो, पीछे से खोल दो, इधर से खोल दो, और उन्होंने चार दिवाली ही तुरवा के निकलवा दिया जानवरों को और बता दिया कि हाँ इन लोगों ने चार दिवाली किसानों ने तुरा है। ये भी एकदम झूठ है। सीओ हैं, कोतवाल हैं, आपसे पूछे किस किसान ने तुरा है, तो ये सब फर्जी है। अब वो राजनीतिक जान लीजिए या कोई है, हमारे लोग पर किया गया है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। यही हमारा कहना है, और बाकी आप लोग सब सच्चाई जानते हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? कि अब आगे रणनीति आज सब आए हैं, हमारे बड़े भाई तिवारी जी भी आए हैं और सब किसान लोग आए हैं, और उसके बाद में अब वकील लोग भी हमारे साथ में थे, आप देखे हैं, और संघ के अध्यक्ष भी थे, सब महामंत्री सब लोग थे। तो इसलिए अब सबसे बात होने के बाद एसडीएम छुट्टी पे हैं और फिर आगे कार्रवाई होगी, बैठेंगे नहीं, मुकदमा से नहीं डरेंगे। फर्जी मुकदमा आप बताइए, रगड़ में क्यों नहीं लिखा गया, गुड़ावा घाट में क्यों नहीं लिखा गया, इटिया थोक में क्यों नहीं लिखा गया, कन्नीपुर में नहीं लिखा गया, तरबगंज में ही नानबच्चा पांडे के ऊपर ही लिखा गया। तो आप लोग समझ लिया क्यों लिखा गया। सरकार उनको नहीं देखी, वहाँ नगर पालिका गाड़ी भी कन्नीपुर गई, यहाँ गाड़ी भी नहीं दी गई, तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया, ये तो आप लोग जाने। अधिकारियों से पूछिए कि हमने कहाँ गिराया, किस सांड को हमने मारा, वो बता रहे हैं कि सांडों को मारा गया। कौन सांड के चोट लगी है, एक सांडों दिखा दें। जो तार से, ब्लेड से कट गए वो एसडीएम साहब नहीं देख रहे हैं, तहसीलदार साहब नहीं देख रहे हैं, इतने दिन घाव है। और कल किस सांड को किसने मारा, कोई है प्रूफ किसी के पास? आप लोग तो वहाँ थे, 5 घंटे खड़े थे। तो बस वही समझ लीजिए, सरकार को फेल करने में अधिकारी लगे हैं। वो माननीय आकाश सिंह एसडीएम मनिकापुर, उनकी बोल भाषा आप लोगों ने देखा होगा, तुरंत गाड़ी से उतरे हैं और क्या कहे हैं कि आप लोग छोड़ दिए हैं यहाँ। हमने उनसे कहा कि ऐसी बात नहीं है सर, छोड़ दिए हैं तो इसकी व्यवस्था कराइए, ये कहने की बात नहीं है। तो
और 2-4 लोग ब्लॉक से भी वो बुलाए, ब्लॉक में यहाँ थे। उसके बाद में जो हुआ अब देखेंगे बस, और क्या करें। हाँ बताइए तिवारी जी कि वो छुट्टा जानवर को लेकर आपकी क्या रणनीति है। आपने विज्ञापन भी दिया था एसडीएम महोदय को, 1 हफ्ते का टाइम दिया था उनको, तो 1 हफ्ता तो समय बीत गया। अब आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? मैं केटी तिवारी हूँ जी। किसानों का अस्तित्व संकट में है जी। किसानों की आय जो सरकार कह रही थी कि 2 गुनी कर दूंगा, 2 गुनी हो गई है जी। एक तरफ किसान भर्ती लगाता है, 1 गुना उधर जा रहा है, दूसरा गुना ये जो छुट्टे जानवर मवेशी हैं आकर के खेतों को खा रहे हैं। जी जी। बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और कल जो एक कृत्य सरकार ने किया है जी। जिसने भी मुकदमा लिखा है जी। बिल्कुल गलत लिखा है। किसान पीड़ित है, किसान आक्रोशित है। भीषण आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। मेरी केवल 2 मांग है। क्षेत्र से छुट्टा जानवरों को सरकार पकड़वा करके कहीं भी ले जाए जी। और दूसरी जो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो तत्काल वापस हो। अगर ये नहीं होता है तो 24 तारीख से, अभी आज मैं ज्ञापन दूंगा, 24 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन तहसील मुख्यालय पर शुरू हो जाएगा। ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ। किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी तरीके से आंदोलन करूंगा जैसे लीलगाहों की समस्याओं को लेकर के हमने 92 में किया था। उस समय प्रदेश सरकार मजबूर हो गई थी और आज लीलगाहों से किसानों को फुर्सत मिल गई। इसी तरीके से अब लड़ना पड़ेगा, किसानों को हिम्मत बांधना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर के संगे, सरकार के पास में फिजूल खर्ची का खूब पैसा है। लखनऊ में समिट कराने के लिए 10 करोड़ रुपए का फूल खर्चा करने का पैसा है, सड़कों पर फूल बिछाने का पैसा है, लेकिन किसान भूखों मर रहा है। हमें अगर भूखों ही मरना है तो मैं अपने घर पे नहीं मरूंगा, मैं सरकार के दर पे मरूंगा। भूखों ही मरना है तो मैं अपने घर पे अब भूखों मरने वाला नहीं हूं, मैं सरकार के दर पे भूखों मरूंगा। भीषण आंदोलन होगा 24 तारीख से। आज मैं ज्ञापन देने जा रहा हूँ। मैं ये जो प्रशासन, तहसील प्रशासन का तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, बिल्कुल बर्दाश्त, ये हमसे हैं, मेरे टैक्स के पैसे से हैं, मेरी कमाई पर ये लोग, और हमसे ही असहिष्णुता, हमसे ही असहिष्णुता। किसान ही सबसे ज्यादा कमजोर है इस देश में। आराम से हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? हमारी समस्याओं पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? हमने सरकार अपने लिए बनाया था, हमने सरकार हवाई जहाज से उड़ने के लिए नहीं बनाया था। उनको हमारे ऊपर ध्यान देना होगा।